हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज the freezing point of equimolar aqueous solutions will be highest for option A C6H5NH3 plus Cl minus, that is aniline hydrochloride. Option B CaNO3 whole twice. Option C LaNO3 whole thrice. Option D C6H12O6 glucose. तो हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे कम freezing point किसके लिए होगा. So here we can write the key concept, and the key concept होगा हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वांट ऑफ फैक्टर. सो हियर इन दिस, हियर बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ होता है आई मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल मोलल है, दैट मीन्स मोलालिटी सबके लिए सेम है, के भी कांस्टेंट है तो ये भी, और ये डिपेंड करेगा आयोटा पे. सो हियर ये जो हमारे पास एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है ये डिसोसिएट होता है, तो देयर इज सम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर. फॉर CaNO3 होल ट्वाइस ये भी डिसोसिएट होता है, तो देयर इज आल्सो अ सम, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होगी वांट ऑफ फैक्टर के लिए, एंड LaNO3 होल थ्राइस के लिए भी आयोटिक वैल्यू. बट वी हैव C6H12O6, ग्लूकोज है, एंड दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 होती है और उनके लिए ग्रेटर देन 1 होती है. सो इसके लिए आयोटा की वैल्यू लीस्ट है. सो हियर द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, highest freezing point for glucose, which is given in option D. Hence option D is the answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.